क्लास 7 बिहार बोर्ड ज्योग्राफी। अध्याय 2 चट्टान एवं खनिज। स्कूल के पास सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थरों के ढेर लगे थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब के बच्चों को हरकतों देखकर शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घरों से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए, भला घर पर पत्थर कैसे बनेगा। सभी के मन में यही प्रश्न आया। आखिर विजय से रहा नहीं गया। वो पूछ बैठा, सर पत्थर घर पे थोड़ी ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे। हाँ यही बात है। उन्होंने पूछा कि ये पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं। अब सब अवाक रह गए। सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच में पत्थर कहाँ से आते हैं। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से आते हैं। यह कर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने के भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल आया था। क्रियाकलाप करबंदरिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। आसपास के कोई ऐसी पहाड़ की है जिसकी चट्टानों को काटकर उसके टुकड़े किए जाते हैं, पता कीजिए। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया कि पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं। उसने बताया दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, इसे हम करबंदरिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थर को राजगीर या गया पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसा पत्थर झारखंड में पाकुड़ और डोमचांच में भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म की और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों में लाद कर मंगवाए जाते हैं। इस पर काफ़ी लागत आती है, इसलिए मैं बच्चों को पत्थर को बिखरने से मना करता हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य के भाव से सुन रहे थे। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। चट्टानों खनिजों का समुच्चय होता है। चट्टान विशेष में अलग रूप खनिजों में मिलती है। जैसे चूना पत्थर में कोयले की अधिकता होती है, तो ग्रेनाइट में फेल्सपार का एक क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेट रंग के होते हैं। संजीता पूछ बैठी, क्या चट्टान अलग अलग होती है। शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें पिघलता हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं में फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती है, बल्कि इसमें रवा पाया जाता है। रवा का आकार इसके जमाने में जितना समय लगता है जमने में, उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्द ही जमती है, इसलिए इनमें रेवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। अवसादी चट्टानें ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बहती है, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के भीतर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत पर होता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दूर परत जमता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिसमें अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर और सेल। रूपांतरित चट्टानें जब आग्नेय चट्टान या परतदार चट्टान में ताप या दबाव दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव आता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं।
रूपांतरित चट्टानें अपरवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं, शिक्षक ने बताया। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों का कोई जीवाणु दब जाते हैं तो दबे सैकड़ों हजारों वर्षों के ठोस के रूप में बदल जाते हैं। तब इन विशेषज्ञ को जीवाश्म कहा जाता है, अवशेषों को। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने एक जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही, वह पेड़ का ही जीवाश्म। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना, बताओ यह कैसी चट्टान है? बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, यह रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घर में जो सिलट्टा चक्री है? सब बोल उठे, वो अपसादी चट्टान है, यह बालू पत्थर का उदाहरण है। तब तो चट्टानें हमारे बड़े काम की है ना सर? बच्चे बोले, हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बहुत काम आता है। ये भूगर्भ से ही निकलता है और मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। खनिज वर्गीकरण, धात्विक और अधात्विक खनिज। लौहयुक्त है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। अलोहयुक्त सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। अधात्विक है जैसे कार्बनिक हो गया, कोयला, पेट्रोलियम आदि। अकार्बनिक हो गया, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। सर ने उंगली में पहने सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम से पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ कि यह पायल कौन सा खनिज है? सब बच्चे ने एक साथ चिल्ला पड़े, चांदी। शाबाश, तो अब आप समझ गए कि खनिज और चट्टान हमारे लिए कितने काम आते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से चिल्ला उठे, जी सर, अब तो आप सड़क किनारे पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, सभी एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिज के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकले क्योंकि घंटी बज चुकी थी।